रिलेशनशिप ना बहुत ही प्यारा वर्ड होता है और इस रिलेशनशिप में एक प्यारा सा वर्ड आता है केयर, एक दूसरे की, जिससे कि ये रिश्ता आसानी से निभ जाए पूरी ज़िंदगी के लिए। और इनमें ना पत्नियों को हमेशा शिकायत रहती है कि हम तो बहुत केयर करते हैं, बट लेकिन ये जो हस्बैंड होते हैं ना, ये हमारी केयर नहीं करते। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, मैंने काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुना है। लेकिन ना इसमें कुछ गलतियाँ पत्नियों की भी होती हैं। तो चलिए आज उन्हीं गलतियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहली बात आती है रेस्पेक्ट करना अपने आप की, खुद की। जब तक आप खुद का ख्याल खुद नहीं रखोगे ना, सामने वाला भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। मतलब आप हर बार यूँ कहती रहेंगी मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो पूरे दिन घर में ही रहती हूँ, मैं तो ऐसे ही रह लूँगी, या फिर मतलब कुछ भी कपड़े पहन लेना, बाल बिखरे रहना, मतलब अपनी केयर नहीं करना। जब तक आप खुद अपनी केयर नहीं करोगे तब तक सामने वाला आपकी केयर कैसे करेगा? उसको केयर करने के लिए कुछ तो चाहिए। आप किसी को मूवी में, टीवी में क्यों देखते हो? क्योंकि आपको उसका लुक अच्छा लगता है, आपको वो देखने में अच्छी लगती है, तभी तो करते हो। जब तक रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना अपने आप की, तब तक सामने वाला बंदा आपकी रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी बात आती है स्माइलिंग फेस रखना। आप इस चीज़ को करके देखना कि स्माइलिंग फेस रखने से कितना फ़र्क पड़ता है। आप जब फ़ोटो क्लिक करती हैं सबसे पहले क्या करती हैं? स्माइल करती हैं ना, क्योंकि स्माइल करने से हमारी फ़ोटो अच्छी हो जाती है। तो जब स्माइल करने से फ़ोटो हमारी इतनी अच्छी हो जाती है, तो सोचो अगर आप स्माइल करती रहेंगी तो फिर आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। और सामने वाला भी ऐसे स्माइलिंग फेस को ही तो पसंद करता है। कोई ऐसे मुँह बना के अगर फ़ोटो खिंचवाता है तो उसकी फ़ोटो को कोई देखता है? नहीं देखता ना। तो फिर अपनी ज़िंदगी में भी तो ये अप्लाई कीजिए। जब आप स्माइलिंग फेस रखेंगी ना, तो ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि भई ऐसे कैसे पॉसिबल है, हर वक़्त कोई स्माइल कैसे करते रह सकता है? तो हाँ, हर वक़्त नहीं करा जा सकता, लेकिन जब पति ऑफ़िस से आए या ऑफ़िस जाए, उस टाइम तो आप स्माइल कर सकती हैं ना। उस टाइम भी स्माइल कर लीजिए, ज़िंदगी ऐसे ही बहुत अच्छी बीत जाएगी। तीसरी बात आती है अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। जैसे मतलब आप कुछ काम कर रही हैं, आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड को 2 बार चाय बना के दे चुकी हैं, या फिर अपने हस्बैंड का और कोई काम है जो आप कर चुकी हैं, लेकिन आप भी कुछ और काम कर रही हैं जिसमें आप पसीने-पसीने हो रही हैं और हस्बैंड बोल रही है मेरा ये काम पहले कर दो। और आप अपना सारा काम छोड़कर उनका काम करने के लिए पहले जा रही हैं। मतलब आप अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। आप सोच रही हैं घर का काम तो ऐसे ही है, ऐसे ही हो जाता है, नहीं होता, उसके लिए भी मेहनत लगती है। तो अपने काम को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। या फिर हस्बैंड का कहीं से कॉल आया, अभी ये काम करो, आप उसी टाइम सारा काम छोड़कर उनके काम के लिए निकल लेते हो, तो ये भी गलत है ना। अपने काम को भी तो इम्पोर्टेंस दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि हाँ मैं कर रही हूँ, मुझे 5 मिनट दो, मैं अपना ये काम खत्म करके फिर आपके काम के लिए जाती हूँ। या फिर हस्बैंड का फ़ोन आया, तो एक दो बार, मैं हमेशा की बात नहीं कर रही, कभी कभी उनके फ़ोन को ब्लैक लिस्ट में भी जाने दीजिए ना। मतलब हमेशा रिसीव करना ज़रूरी नहीं होता। या फिर उनका कोई मैसेज आया तो उसी टाइम उठाकर चेक करना तो ज़रूरी नहीं होता। थोड़े टाइम के बाद भी आप चेक करेंगी तब भी वही बात रहेगी। मेरा ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि आपका काम भी इम्पॉर्टेंट है। अपने आप की इम्पोर्टेंस जताइए सामने वाले को, तभी वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। चौथा पॉइंट जो मेरा भी फेवरेट है, अपने आप को बिजी रखिए किसी भी चीज़ में। मान लो आप हाउसवाइफ हो, आप कहोगे मैं अपने आप को कैसे बिजी रख सकती हूँ, किसी और से गॉसिप करने में या फ्रेंड से गॉसिप करने में? नहीं, ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिजी रखिए जिसमें आपको भी मज़ा आता हो और सामने वाले का भी फ़ायदा होता हो। जैसे आपको कुकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको सिलाई में इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आपको कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब अपने आप को किसी भी चीज़ में बिजी रखिए, क्योंकि बिजी रखना ना लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। जब आप दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो ना, तो वहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो अपने आप को बिजी रखना शुरू करिए किसी भी चीज़ में। आप ये सोचिए कि शादी से पहले आप कैसे रहते थे। हमेशा सिर्फ इसी बात का इंतजार तो नहीं करते रहते ना कि हस्बैंड आएगा, मैं उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करूंगी, इन्हीं चीज़ों के बारे में तो नहीं सोचते थे। कुछ ना कुछ लाइफ में और था करने के लिए। पढ़ाई के अलावा भी आप किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट था, तो अपने उस इंटरेस्ट को खोजिए। जो पॉइंट आता है वैल्यू दे अपने हस्बैंड को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लड़कियां जब शादी होके जाती हैं तो उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ की, या फिर घर में और भी मेंबर्स होते हैं उनकी, कि वो ना हस्बैंड को इंपॉर्टेंस देना ही भूल जाती है, उनको वैल्यू देना ही भूल जाती है। मतलब हस्बैंड कुछ भी चीज़ करे, उस चीज़ पे उसकी नज़र ही नहीं होती। हस्बैंड छोटी छोटी सी कुछ अच्छी चीज़ करे, उनको अप्रिशिएट करे। क्योंकि हस्बैंड ना कोई भी अच्छा काम करते हैं, आप जब कुछ अच्छा करती हैं और कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है ना। तो यही चीज़ सामने वाले के बारे में सोचिए। जब उनके काम को आप इम्पोर्टेंस देंगी, उनको वैल्यू देंगी ना, तब जाकर वो आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि जब हम सामने वाले को जो चीज़ देते हैं ना, हमें वही वापसी में मिलता है।
उनका ऑफिस में कोई काम बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने आके बताया, तब उनको मतलब तारीफ करना कि आपने ये कैसे किया, ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। ऑफिस से हस्बैंड घर आया, आते ही आपके बच्चे को शांत करवा दिया, इस पे भी आप अप्रिशिएट कर सकती हैं। या फिर आपके दिमाग में ढेरों उलझनें चल रही थी और एकदम से उनसे बात करके ना सब कुछ हल्का हो गया, तो आप उनको अप्रिशिएट करो ना कि भाई आपने ये कैसे किया, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया, आपसे बात करके तो मेरे को सोल्यूशन मिल जाता है हर चीज़ का। मतलब हर चीज़ में उनको अप्रिशिएट करें। छठा पॉइंट आता है, उनको स्पेस दें। स्पेस कैसे दें? मान लो ऑफिस से हस्बैंड घर आता है, अगर वो अपनी मदर के साथ बात करने लग जाते हैं या फादर के साथ बात करने लग जाते हैं या अपनी बहन के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, तो आते ही ये चिल्लाना शुरू मत कर दीजिए कि आप पूरे टाइम वहीं बैठे रहते हो, उनसे ही बात करते रहते हो, आपको तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मतलब हस्बैंड को स्पेस की भी ज़रूरत है। मान लो आपको कहीं घूमने जाना था, उसी टाइम उनका दोस्त आ जाता है, अगर आप उनके दोस्त से 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बैठकर हंस के बात कर लेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मदर इन लॉ के साथ अगर वो थोड़ी देर बातें करने लग जाता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका पति होने से पहले वो किसी के बेटे भी हैं। तो अगर उनसे बात कर रहे हैं तो उनको ना थोड़ा सा स्पेस दे दें, चिपकू ना बने, क्योंकि पता है चिपकू बनने के बाद है ना हस्बैंड आपसे ना इरिटेट होने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी शादी से पहले भी वो चीज़ें करते थे। तो अगर आज वो किसी और से बात कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पेस मांग रहे हैं तो उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि चिपकू लोगों को भी ना कोई पसंद नहीं करता। सातवां पॉइंट आता है, अपने हस्बैंड की छोटी सी छोटी सक्सेस को भी ना सेलिब्रेट कीजिए। मान लो ऑफिस में कुछ वो अचीव करके आए हैं तो उस सक्सेस को भी ना एक चॉकलेट के साथ, एक फ्लावर्स के साथ, मतलब कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना लाइफ को ना बहुत रोमांटिक बना देती हैं और बहुत अच्छा भी बना देती हैं। तो उनकी छोटी सी छोटी सक्सेस को ना सेलिब्रेट कीजिए। आप है ना और किसी को मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि मैं अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ के लिए और क्या अच्छा कर सकती हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप और अच्छे कैसे बना सकती हूँ। मतलब उनकी सक्सेस हैबिट्स को ना आप इस तरह से सेलिब्रेट कीजिए, मान लो आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई हो। आठवां पॉइंट आता है टोन मारने की आदत। कई कई वाइफ की आदत होती है ना कि भाई हर बात को टोन वे में बोले ताकि हस्बैंड उस चीज को पूरा कर दे, मतलब आपको बोलना भी ना पड़े और वो काम आपका पूरा भी हो जाए। मान लो आपके हस्बैंड ऑफिस से घर जल्दी आ गए, अरे वाह क्या बात हो गई, आज जल्दी के, आज सूरज कहाँ से निकला है, आज तो आप जल्दी आ गए। मान लो कई दिनों के बाद हस्बैंड कोई गिफ्ट लेकर आए हैं तो भी अरे वाह आज कैसे गिफ्ट ला दिया आपने, आज क्या हो गया आपको। मतलब इस तरह से टोन वे में बात करना। या फिर आपको कोई गिफ्ट पसंद आए, आपको कोई साड़ी पसंद आई तो उनको टोन दे के बताना, पता है उसके हस्बैंड ने तो उसको इतनी अच्छी साड़ी दिलाई है, या फिर उसके हस्बैंड ने तो उसको इतना अच्छा गिफ्ट दिलाया है। कि टोन वे में बात करने के बजाय अगर आप डायरेक्ट उनसे कुछ कहेंगी या डायरेक्ट उनसे कुछ मांगेंगी ना तो शायद उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये टोंटिंग की आदत है ना, ये हर लेडीज की होती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि हम ऐसी बातें बोल दें जो हमें बोलना भी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए, लेकिन इससे ना आपके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। टोंटिंग करने की आदत है ना थोड़ी सी सुधार लीजिए अपनी। नौवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उनके परिवार का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ उन्हीं की केयर करते रहें यही चाहते हैं, लेकिन कई हस्बैंड होते हैं वो चाहते हैं कि मेरे साथ साथ वो परिवार का भी ध्यान रखें। तो आपको दोनों तरफ का रोल निभाना पड़ेगा, आपको बहू का भी रोल निभाना पड़ेगा, आपको पत्नी का भी रोल निभाना पड़ेगा, आपको उनके परिवार का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप उनकी सिर्फ पत्नी नहीं हैं, उस घर की बहू भी हैं, तो उनके भाई से भी आपको रिश्ता निभाना होगा, उनकी बहन से भी निभाना होगा, उनकी माँ से भी निभाना होगा, उनके पिता से भी निभाना होगा। सबके साथ रेस्पेक्टफुली बात करनी होगी, तभी जाकर ये रिश्ता टिकेगा और आप देखना आपके पति आपका सम्मान ज़रूर करेंगे। तो चलिए मेरी सोच यहीं तक थी, अब आप बताइए मैंने कितना सही कहा और कितना गलत। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।